कहते हैं कि ये इश्क जो है, इसे जो जान लेता है ये उसी की जान लेता है, और इतिहास इस तरह के इश्क के कई किस्सों का गवाह रहा है। और इश्क की थीम पर वैसे तो बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं, बहुत सारी कहानियां हमने सुनी हैं, लेकिन एक अलग किस्म की कहानी लेकर एक और वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम बहुत इंट्रीगिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूरी कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है या नहीं, उसके बारे में बात करने के लिए वेब सीरीज की लीड स्टार कास्ट अनुद और कंगन हमारे साथ इस वक्त है। सो पंजाब केसरी नव द टाइम्स में अ वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। हाय। अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्लीज मुझे टेल मी समथिंग अबाउट द टाइटल ऑफ द सीरीज। क्या है ये, नाम क्या है? See, very simple. It's Love Jackson, but it's with a lot of action. Hence, it's Love Jackson. हाँ, वो तो मुझे टीजर में देख के पता चल गया कि बहुत एक्शन है। मतलब मुझे लगा अच्छा इसको लव स्टोरी क्यों कह रहे हैं, इसमें तो अभी तक जितना दिखाया उसमें तो मारधाड़ ही हो रही है। प्यार की टक्कर में तो लड़ कट मर रहे हैं लोग, और it's so ironical how love is the biggest reason for war. Yeah, true. But tell me about your roles, आप दोनों के रोल, और कैसे ये सीरीज आपको मिली, और रोल को यस कहने के लिए आप दोनों के इंडिविजुअल रीजंस क्या रहे? After you. मैं 4 मंथ से घर पे बैठी थी असम में थी, और सडनली एक दिन कॉल आता है कि लव जे एक्शन, तब जैक्सन था नाम, अभी तक जैक्सन ही था। हमें रिसेंटली पता चला कि लव जे एक्शन, अब लव जे एक्शन हो गया है। जब टीजर निकला तब पता चला अच्छा ये शो करना चाहती है। So I got a call and I tested for the part and I really liked the story. मेरा जो पार्ट है, जो मेरा रोल है काम्या, वो एक लखनऊ की आपको क्लास फैमिली से आती है, और जो बहुत ही ज्यादा रिप्रेस्ड एनवायरनमेंट में रही है। उसके डैड और उसके ब्रदर बहुत डोमिनेटिंग रहे हैं उसकी पूरी लाइफ में, और वो ये शो जैसे प्रोग्रेस करता है, आप देखते हो कैसे काम्या इस रिग्रेसिव एनवायरनमेंट से निकलकर अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती है। और उसी वक्त ये सब जब हो रहा है तो वो जैक्सन अवस्थी से मिलती है। फिर आप बताइए। और फिर प्यार, फिर मार, फिर आपको शो देखना पड़ेगा जब निकलेगी फिर क्या। पर अनुद, आप मुझे बताओ आपके लिए ये शो एक्सेप्ट करने का क्या रीजन रहा? बिकॉज यू नो इस तरह की जो सीरीज है विच इज नॉट ट्रूली रोमांटिक इन द सेंस जिसकी हमको आदत है एज ऑडियंस, बट जिसमें थोड़ा सा यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटेंस थिंग्स दैट आर हैपनिंग, तो कहीं आपको लगा एज एन एक्टर यू आर टेकिंग अ रिस्क, और इट्स द बेस्ट टाइम टू टेक दैट रिस्क? Ma'am, I think for an outsider, for the lack of a better word, for somebody who has no background of films whatsoever, just trying to be an actor is a very stupid and a very big risk in itself. कि when you decide कि ऐसी तैसी मैं जा रहा हूँ एक्टर बनने, लेकिन इस बात का ना कोई सर पैर नहीं है, बिकॉज दुनिया आपसे नहीं कह रही वाह तुम कितने खूबसूरत एक्टर हो यार, तुम क्या परफॉर्मर हो, आप खुद से कह रहे हो। So, I mean, for me, it will never be a wrong time to not take risks. I'm all for risks. When risks they present to me, I think I'm one of those I'm finally a privileged person कि ये risk लेने का मौका मिल रहा है। And दूसरा, I did a show called ताजमहल 1989. बहुत ही सादगी से भरा हुआ, बहुत ही प्यारा, एक मोहब्बत का ना दूसरा ही बहुत ही सच्चा और दूसरा साइड है उसमें, और ये सिक्के का दूसरा पहलू है जैक्सन में। एंड एज एन एक्टर इट्स लाइक वन ऑफ दोस ड्रीम रोल्स कि क्यों नहीं, क्योंकि अदरवाइज यूजुअली यू हैव टू मेंटेन वन सोल थ्रू आउट द शो। जैक्सन इज एवरीवेयर। यहाँ आई मीन he's fighting, he's falling in love, he's doing everything. And I always used to think when I found out about Heath Ledger or Ranveer Singh from Padmavat, the people are like we went too dark and it was so difficult to come back to who we were in life, and I was like ये क्या एक्टर जबरदस्ती ऊंची ऊंची बात करते हैं यार, 30 दिन में तो शूट खत्म हो जाता है और ये हो जाता है वो हो जाता है। And I was actually living it. I didn't realize it, but it really took me some time when I was back. Yeah, you really fell in love with me. I fell in love with her. I was like, "Arey shit." But it's anyway too difficult to not to fall in love with Kangan. But even otherwise, people started, because the show has a lot of layers, and
you sometimes get burdened by them and your real identity is lost somewhere. Yeah. So I really also we all of us were living together for like 40-45 days. And there were no off days, especially for me. Yeah. He didn't have even one. Yeah, even your action sequences he didn't have any. Oh, I was dead. So you know, so वो तब तक मजाक लगता था. And I think I remember once वो जब दिन भर शूट किया था एक्शन सीक्वेंस and I sat in the car and I like a crazy man I'm looking at this girl, I love my job. अभी तक इतनी एनर्जी कैसे बची है? What is wrong with you? तू पागल आदमी सुबह से धूप में भाग रहा है, गिर रहा है, पिट रहा है, फिसल रहा है, लाइंस ले रहा है. बहुत पैम्पर भी हुआ है ऐसे न्यूटेला, उसका ब्रेड और उसका बनाना. अगर सर को इससे एक्टिंग करवानी थी ऐसे स्पॉट भैया आते थे वैसे ऐसे बनाना दे देंगे. तो मैं एक्टर थोड़ी था, मैं बंदर था. मुझे वैसा केला देते थे और फिर मैं तमाशा दिखाता था. So I sometimes again hangry is a concept. मुझे काम just give him food, okay, action now. काम करते करते ध्यान ही नहीं रहता था कि खाना नहीं खाया है, कितना टाइम बीत गया, ये हो गया, वो हो गया. तो फिर I think everybody on set cracked it. If Anu is a little cranky और कुछ भी है उसको एक केला साइड से आएगा ले भाई तो you regulate your sugar, your carbs. Yeah, Kalpesh and Krisha, both of them, they really took a lot of care of me. So, like I was saying, we digressed. Yeah, we've gone everywhere. So, so that was the reason for me. When I read the script, इसलिए हाँ बोला, क्योंकि उसको पता चला कि स्टोरी शो का नाम जैक्सन है. अच्छा. और मैं जैक्सन प्ले कर रहा हूँ, बस दिस इज इट. मुझे सुना भी नहीं स्टोरी. इतना शैलो समझती तो मुझे you're like I'm going for it, this is it. But when it actually took me a lot of time to sign that show. And Taj Mahal had come out, we were in lockdown and things were definitely not looking positive. But despite of that, I took my time. Sir was nice enough to narrate it to me. More than anything, script, like I wouldn't care कि script के जैसे ही एक एपिसोड खत्म होता था ऐसा लगता था अब अगले एपिसोड में क्या होगा है. Even when we were reading it, it was so madly written. And despite of that, it was the passion of Mr. Saurabh Tiwari. He's directed it. And the way he narrates the story to you. He called me. He made me jump on this boat, and I'm so glad that has happened. Okay. More than anything, I think budget, Sony platform, like up to Sony had just like my first show came on Netflix, and Sony was still launching itself, and that in itself was a big risk. कि यार ये कहाँ जाके land करेगा, from the YouTube of the world to Z5 of the world to Alt Balaji's of the world to Netflix's of the world, in no particular order. Your channel and your show can land anywhere, but things are looking fine. Things are looking great. When you think about the love stories जिनकी हमें आदत है, या जो अगर आप novels में भी पढ़ते हैं, तो yes उनके अपने twists and turns, ups and downs होते हैं, पर ये जिस हद का है, मतलब it was like okay, this is going to be something to watch out for. तो ये तो मेरा personal एक reaction था. But now while we are on the topic of you obviously इतना exerting आपका पूरा time रहा, आपकी shooting का जो time रहा, tell me something जो आपके characters हैं, because आप इतना लंबे समय तक उनको जीते हैं, how much do they rub on you as your individual personality? मतलब आप कंगन अपने जो character है उससे कितना रिलेट करती हैं या कितना डिफरेंशिएट करती हैं? लाइकवाइज अनुद, आप अपने कैरेक्टर, मतलब वुड यू एवर थिंक योरसेल्फ टू बी एन एसेंट्रिक लवर? आई थिंक फॉर मी काम्या और कंगन बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा. ऑल्सो बिकॉज जैसे फैमिली से दोनों आते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है. मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला गया, मतलब आई एम वेरी क्लोज टू माय फादर एंड माय ब्रदर, एंड काम्या इज टोटली द ऑपोजिट. उसके फैमिली में उसकी फादर और ब्रदर जो रोल प्ले करते हैं, उसी अग्रेशन से वो निकल कर आना, उसी वो जो एनवायरनमेंट में पली है उससे वो निकलना चाहती है. जबकि फॉर कंगन इट वाज वेरी डिफरेंट. आई wasn't brought up in a family, so for me to understand how Kamya must have felt growing up in a place like that was very difficult. Also, I think sometimes, like how you said, कितना, because आप एक कैरेक्टर को इतने टाइम जी रहे हो, और कभी बहुत कथाटिक भी होता है. अगर लाइफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ जी रहे हो,
तो अगर आप ऐसा कुछ प्ले करते हो तो ऐसा I don't know if it sounds weird, but it's like a therapy. You do a scene, you feel like also personally you're also taking out everything that you have in you, and it's so cathartic. It's beautiful. Okay. Even for me, I mean, a few days ago, somebody asked me how you live under a mask. How does it feel to put on a mask for every new thing that you do? And somewhere I don't agree with it, because I'm not putting up masks. I feel that it's more like I'm removing the shirts. It's more like I'm removing a layer, just to find the right layer which is seen by the world. If I'm not seen in the shirt, maybe I'm seen in a t-shirt, maybe I'm seen in a ganji, or maybe I'm seen bare chested. It's, for me, acting is that. To live a character, you have to find. What I try to do personally is I try to find that right layer for that particular character. For me, it sometimes becomes like a mathematical equation where sometimes the variable x is more dominating than y, because these are our individual personalities, right? So I know कि अगर मेरे को ये character design करना है तो इसमें मैं इतना sympathy डालूंगा, इतना empathy डालूंगा, इतना anger डालूंगा. We are nothing but an amalgamation, a total sum of the collective emotions that we go through, that we experience. And as an actor, if I can tweak it in the favor of the story, in the favor of the entire story, which then I think that's a win for me. And I sometimes feel, is it a curse? Because people, when when wrap up हो जाता था, pack up हो जाता था, people would still come back to their normal lives. The DOPs, the spot boys, other production people, and everybody, other actors as well. They come back, they chill with each other. But you stay with that scene, no? But I mean, I don't know if it's problematic. I think right now मुझे ऐसी कोई दिक्कत हो नहीं रही है, but मेरे दिमाग में और कुछ फिर चलता ही नहीं है. And so many times she has to push me out. Stop being Jackson now. And you don't realize that, okay, the world is seeing you that way. Your people around you are looking at you that way. But for me, nothing is wrong. Yeah. For me, मैं तो normally हूँ यार, मैं क्या अलग कर रहा हूँ. But that happens to me. So, and Jackson also gave me that opportunity कि इतना खरोचा जाए, इतना प्लस माइनस गुणा विभाग लगा के कुछ नया निकाला जाए. मैं आई होप ये सब चीजें मेरे जहन में ही ना रहे, मेरे दिमाग में ही ना रहे, ये स्क्रीन पे भी दिखे. अदरवाइज इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो ये बतौलेबाजी होगी. करेक्ट. आई थिंक वो अगर जैसे कि आपके पर्सनालिटीज पे रब अप हुए हैं आपके कैरेक्टर्स, आई थिंक द ट्रू जस्टिस वुड बी जब वो ऑडियंस को भी उतना ही कनेक्ट करे, उतना ही रिलेट करे. एंड आई होप टू गॉड कि ऐसा ही हो, बिकॉज यू गाइज हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट टू इट ट्रूली. बट ऑल्सो टेल मी, both of you, if I can use the word, are outsiders to this whole industry. So, और अपने सपनों को पूरे करने आप, सपनों की नगरी में आए हुए हैं. So, I want to know from you, both of you, क्योंकि आप अनद एक छोटे से टाउन से आती हैं, and I also belong to a very sorry Kangan, I also belong to a small town. तो हमारा एटीट्यूड लाइफ को लेके थोड़ा सा लेट बैक होता है, इतना हम भागते नहीं चीजों के पीछे कि ठीक है, हो गया, नहीं हुआ तो भी find happiness in little things of life, little joys of life. Also, Anuj, आप भोपाल से हैं primarily. Now, मुंबई में अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं. ये जो जर्नी है आपकी, आपको लगता है कि वो जो रैट रेस में सब लोग फंसे हैं, आप भी उसमें हैं? You're pretty satisfied with how things are going? I think I'm बीच में हूँ मैं. कभी-कभी ऐसे लगता है कि बहुत कम किया है, कभी-कभी लगता है नहीं ठीक जा रहा है. I think उसके बीच हूँ. I think ये I feel like हम छोटे टाउन से आते हैं तो वो फायर बहुत ज्यादा है. मतलब मेरा तो एक ही यहाँ जो मैं जितने लोगों से बात करती हूँ जो सिटी से हैं या बॉम्बे से हैं, उनके पास प्लान बी है. मेरे पास कुछ प्लान बी नहीं है. मुझे एक्टिंग करनी आती है, that's it. मैं वही करने आई हूँ यहाँ पे. So I can't fall back कि कुछ और कर लूंगी, कि मैं मार्गरीटा वापस जाके कुछ. और आई थिंक ऑन द कॉन्ट्ररी ये प्लान बी ही है, क्योंकि प्लान ए तो अपने छोटे टाउन में रहना ही था फॉर ऑल ऑफ अस हू कम टू द सिटी टू फुलफिल आवर ड्रीम्स. तो हम तो प्लान बी जी रहे हैं अपना. मैम मेरे लिए like as you said, outsiders, I understand and one thing I just want to add this thing कि मैं हर बार इस इंटरव्यू के थ्रू बोलना चाहती हूँ कि इस शो में सब ज्यादातर आउटसाइडर्स हैं.
from directors to producers to all the actors mainly, and that's why I want the world to see this show so that हमारे जैसे लोगों को और काम मिले. This is the only way we are going to get more work, is so that people watch our work. Otherwise, it's correct. I sometimes find it so ironical and so funny when people are like, support talent और outsiders का साथ दो और ये करो और वो करो. Big names in the industry who come out and stand out and support. But I have realized जब तक आप छप्पड़ नहीं फाड़ देंगे तब तक सामने वाले को पड़ी नहीं रहेगी आप कितने talented है नहीं है. मेरा शो आता ताजमहल 1989 14 फरवरी को. Everybody loved it. Every news publication, like there was never, like I never had to ask somebody कि मेरे लिए कुछ अच्छा लिख दो ना please. वो औकात ही नहीं है, वो पैसा देने की क्षमता ही नहीं है. People still wrote great things about it. 15 February I was out on the streets again, looking for auditions and looking for my new work. Secondly, I don't want people to just support me or Kangan because अरे outsiders हैं, इनको आँख बंद करके support करो, मत करो. आपको किसी स्टार किड को सपोर्ट करना है, किसी इंडस्ट्री आदमी को सपोर्ट करना है, आप उसका काम देखो, आपको पसंद है आप उसे सपोर्ट करो. आप हमारा काम देखो, आपको पसंद नहीं है आप बिल्कुल हमें सपोर्ट मत करो. Being from a film family or not being from a film family should not account to anybody's reason of getting love or getting hate. These are very redundant and stupid conversations to even indulge in. No, but you know, I think अब जो चीजें evolve हो रही हैं, and as audience also, you know, people are evolving because now they have a lot of things to choose from, a lot of platforms to choose from thanks to OTT now. तो ये it is working both ways. मतलब you know, हमारे लिए भी as audience की content consume करने के लिए हमारे पास we have a lot of other mediums other than just you know, the cable TV and of course theatre. And I think for stars also and actors like you, talent like you, आपके लिए भी अपना talent showcase करने के लिए medium बढ़ गया. Correct, and it's, I mean, all thanks to globalization, I would say, and the internet. Now people have so much, you know, I mean, like, streaming पे इतना कुछ है. Correct. They have so much to people always talk about just world cinema also. So yeah, like audience is stupid. Audience को पसंद नहीं है. People love Breaking Bad. People love How I Met Your Mother. People love Friends. People have watched it 10 years ago when internet was not as good as it is today, and people are watching it still again. So good content will always be here to stay. But what I mean is, मैं एक बहुत simple सा example है. Hollywood में ना जितने टोटल क्रिस नाम से एक्टर है, हेम्सवर्थ से लेके क्रिस पाइन तक, उतने तो इंडिया में टोटल लीडिंग फेस ही नहीं है. आपके पास 5 एक्टर हैं, आप किसी उन्हीं 5 एक्टरों को आप साल में किसी को 2 बार देख लेते हो, किसी को 3 बार देख लेते हो, एंड आपको लगता है वाह बहुत काम हो गया. अब जब OTT आया है, लोगों को लग रहा है कि क्या घिसी-पिटी सेम चीजें देखे जा रहे हैं. Also lockdown gave people a lot of time to be indoors, and OTT came to their rescue. So and I get it, हर एक्टर हर प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ गई है, चैनल्स की संख्या बढ़ गई है, तो हम जैसे लोगों को भी काम मिल रहा है. Hopefully what I have seen as numbers, as much as this is an artistic industry, as much as it thrives on creativity. Hence it's so important that people see our work. Yeah, numbers liking. अनुद यार, हाँ यार होगा यार, बहुत अच्छा एक्टर घर पे होगा यार, देखने को आता है उसको, हटा यार इसको लोग, वो कौन नाचता है, वो इंस्टाग्राम पे कौन नाचते वीडियो बनाता है, उसके ऐसा 10 मिलियन फॉलोअर है, उसको बोला है ना. 10 मिलियन वाले को 10% ऑडियंस मिलेगा, 1 मिलियन ऑडियंस हो गई, उसके आधी % पे करके सब्सक्राइब करेगी, साला 5 लाख सब्सक्रिप्शन लेके आएगा यार, वो 10 मिलियन फॉलोअर वाला है, उसको लेके आओ, अब उसको कौन आ रहा है देखने. सो वी बीन रिजेक्टेड. मैं बॉम्बे आया था सोच के कि भाई 7 दिन चाहिए, ठीक ठाक दिखता हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत सुंदर लड़का नहीं हूँ, पर 7 दिन चाहिए. मैं यहाँ यशराज को ऑडिशन दिखाऊंगा, धर्मा को ऑडिशन दिखाऊंगा, अनुराग कश्यप को ऑडिशन दिखाऊंगा, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, सारा कोई भी स्क्रिप्ट दे दो, अभी परफॉर्म करके बताता हूँ, अच्छी ना लगे तो बताना. 7 साल लग गए हैं, एंड अभी भी यही है कि लोगों से अभी भी मैं बोलता रहता हूँ, भाई देख लो यार, इतना I have always been shy. I would never call people कि आके मेरा प्ले देखो, क्योंकि मैं कभी शायद ये चीज डरता था, कोई बुरा एक्टर है तो वो मेरा सपना मुझे कहीं वही ना छोड़ना पड़े. तो I think you're strong enough that even if someone tells you that it's not great. These are childish insecurities which I had back in the day कि नहीं यार उनको मेरा काम पसंद नहीं आया. तो ताजमहल भी आया, I was very afraid कि you know our like we are still planning छोटा सा स्क्रीनिंग करेंगे, and I'm still afraid somewhere कि मुझे सबके साथ नहीं देखना.
एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, क्योंकि मैंने 60 के 60 दिन इतनी जान लगाई है, मैं वर्क सो हार्ड इन माय लाइफ, आई मीन सो हैज एवरीबॉडी एल्स ऑन सेट, बट आनंद, आई थिंक इट्स नाउ टाइम टू रिलैक्स, कि अब बस आप जो मेहनत का फल बोया है उसको बस एक अच्छा सा पेड़ बनते हुए आप देखें, बिकॉज ट्रस्ट मी, आपको भी पता है कि टीजर को ही अगर इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, सो एज आई सेड, यू नो, द ऑडियंस इज आल्सो इवॉल्व्ड। अगर हमको भी अब वो नाच गाना, रनिंग अराउंड द ट्रीज नहीं देखना है, हम वी आल्सो वांट टू सी थिंग्स दैट आर क्लोजर टू रियलिटी, एंड शोज लाइक दीज एज इज योर्स, ये हमको रिलेटेबल ज्यादा लगते हैं। सो ट्रस्ट मी, योर शो इज गोइंग टू बी अ सक्सेस, तो रिलैक्स कीजिए, आपकी मेहनत जरूर सफल होगी। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट, यू नो, ये शो जो है, सीरीज जो है, लखनऊ में प्राइमरीली शूट हुई है, राइट? और जो यूपी के लोग होते हैं उनका एक अलग डायलेक्ट होता है, बात करने का एक अलग लहजा होता है। आपने कैसे पकड़ा वो और कितनी मेहनत करी उसके लिए? हमारे डायरेक्टर जी लखनऊ से हैं, बस कुछ भी हम गलत बोलते हैं तो वो, ऑल्सो 1-2 हफ्ते उसके पहले प्रेप भी था, सर ने काफी हमें, वो बहुत सिंपल, like I said, every language for me has a soul. If you catch that soul, if you catch those छोटा nuances, you get it right. And I have never tried in my life, and never will in my life. I will pick up those, you know, वो जो मॉकरी वाले एक्सेंट होते हैं ना, कि अच्छा कितने अच्छे कॉमेडियन एक्टर्स हैं, वो सरदार बन के आ गए, पाजी शाबाश पंजाबी, मलयाली एक्टिंग करवाने की जरूरत तो नाका मुका सर इडली डोसा बड़ा सांभर। I've always made it a point, I will not do those stereotypical renditions of whatever that we've been seeing so far. And sadly in our own industry, which is so inclusive of everybody. So I try to listen to their. I'm sure it wasn't that difficult for you, because Bhopal is still, I mean, you're just in and around. I'm from Northeast. मेरे लिए तो इनका तो मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, तुम साला गरीब लोग हमारा जूती के नीचे रहेगा। सर को काफी, उसको बोलो हमारा बाल खुला है, हमारा बाल। आई थिंक जैसे आप कह रहे हैं, आपके डायरेक्टर का विजन बहुत क्लियर था और उनका बहुत सारे। ग्रेट। ओके, नाउ देखिए, जो आपकी सीरीज है वो बहुत इंटेंस रही है। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, वो इंटेंस सीरीज करते करते, इंटेंस सीन्स करते करते, आई एम श्योर बिहाइंड द सीन कुछ फनी जरूर हुआ होगा, तो कुछ ऐसा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अरे वेट, आई एम जस्ट लाफिंग क्योंकि पूरा शूटिंग हंसते आई मीन खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। फनी, I can't remember anything in particular. Seems like you're in shoot then. Of course I did. Didn't you? I really can't think. Or anything memorable. I think just seeing Priyank scenes, like Minty जो मेरा brother play करता है, उसके scenes इतने hilarious होते थे. I think just being in and around उसके scenes ना, मैं पागल हो जाती थी हंसते हंसते। ऐसे कुछ particular मुझे याद नहीं आ रहा। Okay, अनुद, आपको कुछ याद है? Maybe Kunal, you could talk about that. मैम, इनका एक तो like I knew exactly, अभी आपने जो क्रीप समझो या कुछ भी समझो, I knew exactly when Kangan will not be on set and oh damn, you can't talk about that. Of course I will talk about it. मतलब मुझे इतना तक पता था कि कंगन अभी बाथरूम में फ्रेश होने भी कब जाएगी। I was like, अभी नहीं आ रही वो, अभी वो बाथरूम में होगी। I was so sick. We were living together all the time and set पे सब वेट कर, हावड़ा ब्रिज, I'll tell you, इतनी मुश्किल से we are shooting and हावड़ा ब्रिज is jam packed, traffic, and to shoot there in itself is a task. हमको दूसरा टेक ही नहीं मिल रहा है। अनुद, हाँ बोल दे यार प्लीज यार, क्या कर रहा है यार। And एक पेज का 2 पेज का सीन, धपाधप level of frustration, and I'm like, and you have to finish it in one stretch, like if Howrah Bridge is, the whole traffic is waiting for us to finish the scene so that we can begin. Like obviously they let the, whenever we have to take a U-turn on Howrah Bridge, they will stop the traffic, then everybody is moving freely, of course. And वो सीन शूट करना ही, because then you have to get the timing right as per the length of the bridge, कि ये 200 मीटर का ब्रिज है, तो मुझे ये इस स्पीड में, इस टेम्पो में, सुर के साथ पट बोलना पड़ेगा कि नकली भी ना लगे, शूट भी हो जाए, और क्या कहते हैं, ट्रैफिक की भी दिक्कत ना हो, पुलिस आके आपको बोले सर and he's driving and I'm driving and I'm also driving at the same time. उसके बाद एक सीन होता है, कंगन गायब and
हावड़ा ब्रिज जैम किया हुआ है, मैडम बाथरूम गई है सुबह 7 बजे 7-8 बजे. तो there have been many instances like that. And yeah, एक दिन नाराज हो गई सेट पे कि तुमने मुझे हाई नहीं बोला. ये आई थी 2:30 बजे एंड आप सुबह से 8 बजे से शूट कर रहे हो. डायरेक्टर, कभी आप डायरेक्टर से गाली खा रहे हो, कभी कोई सेट पे कोई और गाली खा रहा है, कभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी आप कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो. It's a lot of emotional and a lot of involving process. Filmmaking, I think everybody in life should be on film set once, at least once. And उसके बाद कंगन आती है. कंगन का मूड खराब है. I didn't even notice कब आई, कब रेडी हुई, because you know you're busy in your own. You're on a budget, you're on a deadline, and show was called Jackson back then. तो वो मैं जरा भी क्रिप करता था ना, सब पलट के शो का नाम क्या है, जैक्सन, तो जाके करो. So and मैंने कहा इसका क्यों मूड खराब है. बाद में पता चलता है, अरे तुमने मैंने आई, तुम आधे घंटे से मैं वहां पे बैठी थी साइड में, तुमने देख के मुझे हाई भी नहीं बना. बट उस दिन से मैंने कंगन को ऐसा पलकों पे बिठा के रखा है. मेरी रानी, मेरी हीरोइन फॉर लाइफ. सारे नखरे उठाए हैं, मतलब बस सच्ची में, मतलब बस शादी नहीं की, बाकी तो मतलब मैं सभी हो गया था. चलिए, आपने कंगन को जितना पलकों पे बैठा के रखा है, मेरी सच में ये दुआ है कि ऑडियंस आपके शो को, आपकी परफॉर्मेंस को ऐसी पलकों पे बैठा के रखे. इट इज बीन अ ग्रेट टाइम आप दोनों के साथ ये इंटरव्यू करना, एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर नॉट जस्ट द सीरीज, बल्कि आगे भी फ्यूचर में आप लोग जो काम करें, सो ऑल द बेस्ट. अपने शो को आप साकार करें, एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी. Thank you. It was lovely speaking with you. Thank you. आप भी देखिए, सबको दिखाइए, and I hope you really like it as much as you love that trailer. Yeah. Take care. Be safe. Bye bye. Bye.